सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आजकल बाल झड़ना, बालों का पतला हो जाना और दिन प्रतिदिन बालों का कम होते जाना, पुरुष और महिलाओं दोनों के अंदर ये समस्याएं आम हो चुकी है, जिसके बहुत से कारण हैं: स्ट्रेस, हार्मोन इम्बैलेंस, पोल्यूशन एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन योर डाइट। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे आसनों की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके हेयर ग्रोथ प्रमोट में हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन जिसको कैमल पोज भी कहते हैं। उसके लिए आप नॉर्मली वज्रासन में बैठ जाएंगे, धीरे से नीज पर खड़े हो जाएंगे, दोनों नीज के बीच में हिप के बराबर डिस्टेंस करेंगे। उष्ट्रासन को हम दो पार्ट्स में देखेंगे। पहला, हम यहाँ पर दोनों हाथों को रखें हिप्स पर, अपने लोअर बैक पर, अंगूठों को अपने एब्डोमेन की साइड और फिंगर्स अपनी हिप्स के साइड। अब यहाँ से श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, पूरा खिंचाव, चेस्ट को पूरा लेंथन करके रखें, नेक को पीछे ढीला छोड़ दें। कुछ समय यहां रुकेंगे, धीरे से वापस एक बार फिर से नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी। आंखें खुली रखें, धीरे से वापस 2 से 3 बार इस अभ्यास को करेंगे। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं उष्ट्रासन का। इसके लिए फिर से नीज पर आ जाएंगे, दोनों नीज के बीच में सेम डिस्टेंस हिप्स के बराबर। इनहेल करते हुए राइट हैंड को राइट हील पर और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हील पर, हिप को आगे पुश करेंगे, नेक को ढीला पीछे छोड़ देंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, आंखें खुला रखें। यहां पर कुछ समय रुकेंगे, धीरे से वापस आ जाएं। 2 से 3 बार इसका भी अभ्यास करेंगे। उष्ट्रासन को करने से हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हेड की साइड अच्छे से तेजी से हो जाता है और इसके साथ साथ ये हमारे थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिवेट करता है। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है शशांक आसन, जिसको रैबिट पोज भी कहते हैं, जो कि उष्ट्रासन का काउंटर पोज है। उसके लिए सेम वज्रासन में आ जाएंगे और दोनों हाथों को अपनी हील्स पर रखेंगे, अपने फोरहेड को अपने नीज पर रखेंगे। अब यहाँ से इनहेल करते हुए अपने हिप्स को उठाएंगे और अपने सर को अपने फ्लोर पे टच करेंगे, कुछ इस तरह से। धीरे से वापस आ जाएं। जो रैबिट पोज में अपने फोरहेड को अपने नी से टच नहीं कर पा रहे हैं वो नॉर्मली इस तरह से करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ पर नीज के और फोरहेड के बीच में, और यहाँ धीरे से फिर से हिप्स को उठाएंगे आराम से। ये बहुत इजी हो चुका है, ये आप आराम से कर लेंगे। नॉर्मल श्वासें रहेंगी यहाँ पर, धीरे से वापस आ जाएं। इसको भी आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है शीर्षासन, हेड स्टैंड। हेड स्टैंड के लिए वज्रासन में आ जाएंगे और अपनी एल्बोज को यहाँ टच करेंगे नीज के पास में। कितना डिस्टेंस लेना है हाथों के बीच में, कुछ इस तरह से ग्रिप कर लें और यहाँ अपने हैंड्स को फैलाएं। अंगूठे ऊपर की साइड, फिंगर्स अच्छे से लॉक रखें और अपनी फोर आर्म्स को भी अपनी मैट पर अच्छे से ग्रिप करके रखें। इसके बाद अपने हेड को अपने फ्लोर पे रखेंगे हाथों के पास, कुछ इस तरह से अच्छी ग्रिपिंग के साथ। टॉ इन करके रखें और धीरे से नीज को ऊपर उठाएंगे। थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे जिससे आपकी स्पाइन सीधी हो जाए और उसके बाद धीरे से अपनी लेग्स को उठा लें। पहले यहाँ कुछ समय रुकें, उसके बाद धीरे धीरे लेग्स को ऊपर उठाएं और सीधा कर दें। नॉर्मल श्वासें, कुछ समय यहाँ रुकेंगे, उसके बाद धीरे धीरे नीज को चेस्ट के पास लेकर आ जाएं और फिर धीरे से नीचे आ जाएं। चाइल्ड पोज में आराम करें। धीरे से वापस। हेड स्टैंड में हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सर की साइड बहुत तेजी से हो जाता है, जो कि हमारे हेयर फॉल की जो समस्याएं हैं इनमें हेल्प मिलती है। इस वीडियो के अंदर देखें हमने 3 ऐसे योगासन जिसको करने से आपके जो हेयर फॉल की समस्याएं हैं, बालों की और भी अन्य समस्याएं हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी।
और एक बात का जरूर ध्यान रखें, आपको केवल योगासन के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि इसको करने से भी कुछ नहीं होगा। अगर आप साथ में अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को मेंटेन करेंगे और साथ में फिर योगासन करेंगे, तब आपको लाभ ज़्यादा होगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छे समझें। और अगर आपको हमारी योगा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पे जाके उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते।